गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुशहाल होंगे और थोड़ा बहुत जो मैंने सिखाया उसको फॉलो कर रहे होंगे। सॉरी कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, आई वॉज लिटिल बिजी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों ने फ्लाई मेंटेलिटी छोड़कर हनी बी मेंटेलिटी शुरू कर ली होगी, थोड़ी थोड़ी फॉलो करनी शुरू कर दी होगी। और अहिंसा भी आप डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे, है ना? अच्छा फील हो रहा होगा हल्का हल्का कि हम किसी के बारे में भी गलत थॉट नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स गुड टू नो कि अपना ही ध्यान रखना था लाइफ में, किसी और के ऊपर फोकस ही नहीं करना था। अहिंसा कर सीख लिया। देन हमने सेकेंडली सीखा कि किसी की असत्य, किसी की खुशी या हैप्पीनेस या मेंटल पीस नहीं चुराना है ना, ठीक है ना? तो हमने वो सेकंड पॉइंट भी किया था, सच बोलना है। किस तरह सच बोलना है वो भी सीख लिया हमने, है ना? कि घर में परिवार में एक दूसरे के साथ सच कैसे बोलना है ना जी? दोस्तों के साथ सच कैसे बोलना है, खुद के साथ सच कैसे बोलना है। अगर कोई ना आपको एकदम से कोई बात कहता है ना जो आपको पसंद नहीं है, 90% तकलीफ पता हमें क्या होती है? हम हेल्पर, हस्बैंड को, बच्चों को, मॉम डैड को, अपने कोलीग्स को, अपने जॉब में जो हमारे जूनियर्स हैं और हमारे ऑफिसर्स भी हैं, हम जहां जहां भी जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि यार हमने इनको ऐसे बोला, स्पेशली जूनियर्स को जो हमसे लो लेवल पे हैं, ड्राइवर हैं, हेल्पर है, कोई भी लोग जिनको हम मिलते हैं, कि ये ना हमसे ना जो हम कह रहे हैं ना उसी वक्त उसको मान जाएं। और ये ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि वो भी एक और इंडिविजुअल है। आपने ये सोचना है, जब भी आपने राय देनी है ना, एक कंसल्टेंट की तरह राय देनी है। कंसल्टेंट मीन्स कंसल्टेंट तभी राय देता है, वो डॉक्टर्स की ना टर्मिनोलॉजी में एक शब्द होता है कंसल्टेंट, बड़ा हायर डॉक्टर जो एमडी मास्टर डिग्री की रखी है। आपने हमेशा याद रखना है कि आप एक कंसल्टेंट है। अगर आपसे कोई राय लेने आ रहा है तो आपने देनी है, नहीं तो बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जब भी आप किसी को कोई कार्य करने के लिए कह रहे हैं, जैसे ही आपने कहा उसने इमिडिएटली कहा कर देती हूँ या कर देता हूँ मैम, थोड़ी देर बाद करूंगा, आज नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा। आपने जब भी किसी को कोई शब्द कहने हैं या कोई काम करवाना है, आपने ये सोच के करवाना है कि मैंने अपनी तरफ से कह दिया, अब वो उस इंसान का जो रिस्पॉन्स है ना वो मुझे टच नहीं करना चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी हेल्पर या अपने ऑफिस में किसी भी बच्चों को ये बोलती हूँ कि बेटा ये काम करना है, मैं साथ में एक लाइन डाल देती हूँ ताकि मुझे हर्ट ना हो कि बेटा ये यहाँ से सही नहीं है, कोशिश करना इसे कर लेना, आज कर लो या कल कर लेना। और अगर वो इंपॉर्टेंट काम है, फिर प्यार से कहते हैं बेटा ये काम करना है, हम बाकी 2-3 काम छोड़ दें, ये वाला काम आज करना जरूरी है, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, प्यार से कहो। वो भी एक ह्यूमन बींग है, वो आत्मा है, चाहे वो आपका बच्चा है, मम्मी है, पापा है, वाइफ है, वो एक ह्यूमन बींग है। और सबको क्या चाहिए? लव, केयर, एक्सेप्टेंस। जब आप ना देंगे ना रिश्तों में, बेसिकली पता है क्या, हम शादी करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, हमें लगता है वो इंसान हमें खुशी देगा। उल्टा है, हम जो भी रिश्ता बनाते हैं ना, हमेशा याद रखना उसमें हमने उस इंसान को हैप्पीनेस देनी है जिसे हम अपनी लाइफ में लाए। स्पेशली जब हम माँ बाप बन जाते हैं, जो बच्चे होते हैं हमारे, उनका ध्यान हमने रखना है। वो आगे से जैसे मर्जी रिस्पॉन्स करे, पर हमारा रिस्पॉन्स अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स एवरीबडी इन द सोसाइटी अगर कर लोगे ना आप, तो यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड एट पीस। आपकी मेंटल पीस इंटैक्ट रहेगी, आप बहुत खुश रहेंगे लाइफ में। बेसिकली हैप्पीनेस ही सब ढूंढ रहे हैं, तभी रिश्तों में आते हैं, तभी लोगों से बात करते हैं, तभी लिक्वर कंज्यूम करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, वो भी आगे बताऊंगी, ठीक है जी? तो हमेशा ध्यान रखना है, कंसल्टेंट बनना है, ठीक है? और राय देते ही उस राय से डिटैच हो जाना है। किसी को बोला बेटा ये काम कर दो, जब आपको ठीक लगे कर देना। उससे क्या होगा, वो आधे घंटे बाद करे, घंटे बाद करे, इमिडिएटली नहीं कहना अभी करो अभी करो। यू आर नॉट द बॉस। आपको भगवान ने एक पदवी दी है, एक जगह पे, एक स्टेटस पे आप बैठे हो, एक सीट और पोजीशन पे।
आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके अंडर जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी एक भी नेगेटिव एनर्जी आपको क्रॉस ना करे। अगर वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आई वो आपके घर में घूमेगी। और हमने ये चीज का ध्यान रखना है कि हमने अपना घर भी मंदिर बना लेना है। इतनी शांति, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी हैप्पीनेस हो हमारे घर में कि वो रिफ्लेक्ट हो हमारे घर की एनर्जी से। ठीक है ना? कोयल की आवाज सुने हमारे घर के बाहर। जब मैं सुबह चाय पीती हूँ ना, मेरे घर के बाहर एक छोटे छोटे 2 प्लॉट्स हैं, वहां पर आजकल तो एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, आई डोंट केयर, मैं उसकी तरफ फोकस नहीं करती हूँ, पर मुझे कोयल की आवाज सुनती है, बहुत प्यारी लगती है। मुझे हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज अभी भी सुन सकती हूँ मैं। तो आप भी अपने घर में बैठिए बालकनी में, सुबह की चाय पीजिए, तो अपने घर को ही थोड़ा सा हिल स्टेशन जैसी फीलिंग दीजिए ना, रिलैक्स मोड में बैठिए, है ना? अच्छा, अब हम अगला स्टेप करते हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारी बातें हो गई। ब्रह्मचर्य, अहिंसा किया, सत्य किया, अस्तेय किया, नॉन स्टीलिंग, अब है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ना बड़ा ही कंट्रोवर्सी सा शब्द है, इसको मैं थोड़े से सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ब्रह्मचर्य मीन्स राइट यूज ऑफ एनर्जी। स्वामी विवेकानंद जी ने ना बहुत पहले अपने ग्रंथों में लिख दिया था कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं, ड्रग अब्यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इससे ना आपके ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एग्रावेट होता है एंड इट ड्राइव्स यू कि सेक्सुअल एनर्जी की तरफ आपको मोटिवेट करता है। देन यू आर बाउंड टू गो फॉर ए फिजिकल इंटीमेसी। मैं बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में जब स्टूडेंट्स के पास जाती हूँ, मैं एक ही चीज सिखाती हूँ और पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों को ये चीज समझाइए कि जब आप टीनेजर बनने वाले हैं ना, आपके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आने वाले हैं, उनसे बात कीजिए प्लीज, अपने बच्चों से बात कीजिए, जरूर कीजिए टेबल पे बैठ के। आई टोल्ड यू ना, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। आपने अपने बच्चों से बात करनी है, आपने बच्चों को बताना है, बेटा हो या बेटी, बेटा अब आप 18 के हो रहे हो, आप एडल्ट हो रहे हो, आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल यू गेट अट्रैक्टेड टू ए पर्टिकुलर मेल और ए पर्टिकुलर फीमेल, नॉर्मल चीज है। पर ठीक है, इसको एक नॉर्मल तरीके से लेना है, पर वो जो एनर्जी आपके अंदर है उसको राइट यूज करना है। आप स्पोर्ट्स में जाओ, आप जिम जाओ, आप योगा करो, जो चीज आपको अच्छी लगती है, मेडिटेशन करो, कलरिंग करो, म्यूजिक सुनो, प्लस पढ़ाई करो। क्यों? उनको ये बताना है कि बेटा आपने जो आज कपड़े पहने हैं ना, जो भी कपड़े पहने, मैं सारे स्कूल के स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये लेक्चर देती हूँ। इवन अब आप लोग तो सब एडल्ट हो गए, जितने भी हैं जो एडल्ट लोग सुन रहे हैं वो भी सुन सकते हैं कि आज आप जिन्होंने जो अभी तक प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आए हैं, बिफोर 25 ईयर्स से पहले पहले, आज आप अपनी एनर्जी जिधर भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने कपड़े पहने वो आपके पेरेंट्स ने दिए हैं, आज आपको आफ्टर 10 ईयर्स आप वो कपड़े पहनेंगे, आप वो प्रोफेशन में बैठे होंगे जो आपने चूज किया होगा। या तो लड़कियों के पीछे भाग लो, वो थोड़ी देर तक आप उनके पीछे पीछे भागेंगे अपनी पढ़ाई छोड़ के, आप हो सकता है किसी लड़की को या किसी लड़के के साथ गुड फ्रेंड भी बन जाए, बट इन फ्यूचर क्या है, ना तो आपका कोई जॉब है, ना आप हाईली एजुकेटेड है, तो खाना तो मम्मी पापा दे रहे हैं, तो दैट फीमेल और दैट मेल विल ऑटोमेटिकली रन अवे फ्रॉम योर लाइफ। अपना एक स्टैंड लीजिए, अपनी लाइफ में एक पोजीशन में जाइए। आप ये सोचिए, आज जो 10 साल बाद मैंने जो कपड़े पहने हैं ना, मैंने एलीट क्लास के पहने हैं, मेरे पास कार कौन सी होनी चाहिए, ये ना इयोलॉजी होती है एक, कि सीनियर्स भी इसमें ऐड कर लेते हैं कि जब आपने ना आज बैठ के, सभी ने जो सीनियर्स हैं, जो हम मेरी उम्र के हैं, हम सब एजेड हैं, कि जब आप आफ्टर 10 to 50 20 30 40 ईयर्स व्हेन यू विल रिटायर और वेदर यू विल डाई, इलॉजी बोली जाती है उसको, कि आपके रिटायरमेंट पे या आप जब मर गए तो लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। आपको वो सपने लिखने हैं, एक अच्छा इंसान था या एक कमजोर इंसान था, जो भी इंसान है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, पहली पॉइंट। सेकेंडली,
बिहेवियर कैसा था? बहुत गुस्से वाला था, बहुत शांत स्वभाव था, ठीक है? ऑलवेज हैप्पी, गुस्सा रहता था, दुखी रहता था, ठीक है? और अपने काम में बहुत परफेक्ट था, जो काम दे दो वो सही करता था, या कामचोर था। वो आपकी वो जो आप डायरी में लिखोगे ना पॉइंट्स, एग्जैक्टली आपकी लाइफ में वो सारी चीजें होने लग जाएंगी। अपनी एनर्जी को राइट यूज में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन है, ये सारे करिए करिए मोबाइल फोन को यूज, सारे काम कीजिए, पर पहला मेन फोकस जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो अपना प्रोफेशनल लाइफ बना रहे हैं, ध्यान से अपने ब्रेन में डालिए, यार मुझे अल्टो केटन चलानी है कि मर्सिडीज चलानी है। जो सपने लेंगे ना आप, ट्रस्ट मी ऑन दैट, वो आपके सपने सच हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हो, ओके मुझे मर्सिडीज बेंज में बैठना है, मुझे बड़ा सारा सीट पे डीसी ऑफिस, मेरे को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनना है, ओके मुझे एसडीएम बनना है, मुझे बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना है, मुझे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है। आपका ब्रेन उसी चीज पे फोकस करना शुरू हो जाता है कि किस तरह से वो अलाइनमेंट करें और ये वहां पहुंच जाए। तो अगर आपको लड़कियों के पीछे रन करना है, उनको पैम्पर करना है, उनको फूल देने हैं, तो आप वैसे कीजिए। वो लड़की थोड़ी देर तक तो आपकी अच्छी दोस्त रहेगी, पर सबको क्या चाहिए, आप भी देखिए आपको क्या चाहिए। सुबह सुबह गर्म खाना मिले, हेल्पर आके काम कर जाए, आप ग्रेसफुली बढ़िया सी कार में बैठ के ड्राइवर आपको लेकर जाए ड्यूटी पे, आप वहां आराम से अपना काम करें, वहां सब खुशहाल हो, और फिर आप वापस आए। सभी ये चाहते हैं ना, तो उसके लिए वो कैसे होगा? वी नीड मनी। तो मनी कैसे जनरेट होगी? आज एक और चीज सिखाती हूँ। आपको जो चीज पसंद है ना, एक और कॉपी लीजिए अपने कॉपी में, उस पेपर में ना नेक्स्ट पेज पे एक तो लॉजी लिख लिया आपने, आप ये लिखिए कि आपको अंदर से क्या चीज पसंद है। जैसे ऐसे डॉक्टर ना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी मम्मा ना प्रोफेसर रिटायर्ड है, हेड ऑफ द पंजाबी डिपार्टमेंट। तो आई जस्ट टेल हर समटाइम्स, मम्मा मुझे डॉक्टर बना दिया, मुझे ना लेक्चर देने अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज मैंने सीखी है मैं किसी को सिखा दूं। अगर मेरे किसी शब्द से या मेरी कोई बात सुनकर किसी इंसान की जिंदगी में वो खुशी आ गई, वो हैप्पीनेस आ गई जो वो सारी दुनिया में ढूंढ रहा है, कि मुझे शादी कर लूं तो ये मुझे हैप्पी रखेगा या रखेगी, या मैं ऐसा क्या करूं, हिल स्टेशन चला जाऊं और दुनिया से दूर हो जाऊं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं। तो वो चीजें अगर कोई मेरे एक शब्द से किसी की लाइफ चेंज होगी और वो हैप्पी रहने लग गया, एट मेंटल पीस रहने लग गया, तो मेरा वो लेक्चर सफल होगा, मुझे वहां पर सुकून मिलता है। आप देखिए, अपना वो सपना ढूंढिए जिसे करने में आपको मजा आता है, चाहे म्यूजिक सुनने में, डांस करने में, और उसको इतना अच्छा करिए कि कोई और उसकी पेमेंट करे, आपको पेमेंट दे वो काम करने को। बी सो बेस्ट, परफेक्ट इन द वे व्हाट यू आर डूइंग। आपने अपना एक स्किल ढूंढना है और उसमें मास्टरी करनी है, सो दैट पीपल गिव यू मनी टू परस्यू योर स्किल एंड योर लाइक गोल। और वो जो चीज जिसको सुबह उठते हुए आपको मजा आता है, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं ना, वो एक अच्छी एनर्जी होती है, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं ना, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। अरे अरे, काम करने जाते हैं ना, इतने दुखी होके जाते हैं ना, क्योंकि हम उस काम को एंजॉय नहीं करते, मे बी हम उसके लिए बने नहीं थे। फिर अपनी इकिगाई ढूंढो, अपनी अपनी वो किक ढूंढो जिससे आपको मजा आए। हो सकता है आपको कुकिंग में मजा आ रहा हो, तो साइड पे वो अपनी कुकिंग वाला स्किल लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए नॉर्मली। ऐसे ही फोन उठाइए और वो इसको साइड पे, इसका एक छोटा सा कैमरा जो ऑन करते हैं, वीडियो ऑन कीजिए और लोगों को धीरे धीरे बताना शुरू कीजिए, मुझे भी सिखा दीजिए, आई डोंट लाइक कुकिंग, आप मुझे भी सिखा दीजिए, मैं भी सीख लूंगी। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड, है ना? तो इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, राइट यूज ऑफ एनर्जी। बच्चों को सिखाना है बेटा, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, नॉर्मल चीज है, नथिंग टू वरी अबाउट। जो भी आप करते हो, अगर आपकी ज्यादा आपको एनर्जी डिसिपेट होती है, उसको डिफरेंट वेज हैं विच यू कैन डू। यू कैन, यू आर नॉट सपोज टू फिजिकली हार्म एनीबडी फॉर योर प्लेजर्स, बिकॉज उससे आपका करियर खराब हो सकता है। ये चीजें आपने सब बच्चों को बतानी है, क्योंकि उनके दोस्त उनको पता नहीं क्या क्या बताएंगे, नहीं नहीं चल रहा है, ड्रिंक पी ला, स्मोकिंग कर लो, है ना, सारा कुछ कर लो, सब कुछ कर सकते हैं आजकल। नहीं कर सकते,
आपका मन करता है ना तो करो। आपने एक चीज नोटिस करनी है लाइफ में, मेरी बात भी नहीं आपने सुननी। आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर उसको करने के बाद आपको अंदर से गिल्ट फील नहीं हो रहा, अनहाइजीनिक डर्टी फील नहीं हो रहा, तो ओके है, वो नॉर्मल चीज है और उससे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, दैट इज अ वंडरफुल थिंग टू डू। ठीक है जी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, हमने अपनी मेंटल सेंसिटी अपना ध्यान रखना है, अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखना है, लोगों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो कैसे रखेंगे? जब हम अपना ध्यान रखेंगे, हम स्ट्रांग बनेंगे, हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे हमारे, है ना। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। इलॉजी अपनी ध्यान से लिखनी है सबने, बढ़िया तरीके से, कि जब आप रिटायर हो रहे हो अपनी पोजीशन से, लोग आपके बारे में क्या कहें। अच्छा इंसान था, है ना। सभी चाहते हैं ना कि दिल से बोले यार इसने किसी को हर्ट नहीं किया, इसके कारण कोई इंसान दुखी घर वापस नहीं गया। जो सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं ना, सीट्स पे, हम भी किसी न किसी पोजीशन, जो हमारे जूनियर्स हैं, हमारे ऑफिस, हमारे घर से, जो स्पेशली पेरेंट्स भी हैं, हम बड़े हैं ना, जिस जिस पोजीशन में हम बैठे हैं, जो हमारे नीचे है, हमारे से नीचे है, एक भी इंसान जो हमारे घर में आया, जो हमारे ऑफिस में आया, जो हमारे साथ हमारा कुलीग है, शब्द एक भी गलत नहीं बोलना जिससे वो दुखी हो के, उसका मन दुखी हुआ और वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ ट्रांसफर करता हुआ चला गया, और वो आती रहेगी आपको, और आपको भी हर्ट होता है, आपको पता होता है कि आपने गलत किया। हम सब वो चीजें याद रखते हैं जो हमने गलत की, जो हैप्पी मोमेंट्स होती है ना, वो हमें हर्ट नहीं करते, तो हम उसको भूल जाते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, अपने मन कर्म और वचन से किसी को परेशान नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है, अपने परिवार में बोलना सीखो यार। बच्चा आके बताए मम्मा मेरे को मेरे को ना किसी ना कुछ भी, जो भी उसका मन है कि मुझे एक लड़की पसंद आई या मुझे एक लड़का अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूं, बी गुड फ्रेंड्स, बी गुड फ्रेंड्स, टॉक टू ईच अदर, मोटिवेट ईच अदर टू रीच योर गोल्स। कर लेना शादी 10 साल बाद, बन जाओ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर्स बन जाओ, कुछ भी बनो, टीसी, एसडीएम, एनी पोस्ट, एवरीथिंग इज फॉर यू। करो, क्योंकि बच्चों को ही समझाओ बेटा, आज तुम्हारे घर में बैठे हो, आफ्टर 10 years हम खाना नहीं दे रहे हैं, हम आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, हम कपड़े नहीं दे रहे हैं, आप अपनी पसंद के कपड़े पहनोगे, जो आपने प्रोफेशन चूज किया, या वो सब्जी वाला, कुछ भी बन जाओ फिर। जो आप अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, ये बच्चों के ब्रेन में डालो कि बेटा अगर नहीं पढ़ोगे, स्पेशली फीमेल्स को भी, तो उनके घर में जाके सारे काम करोगे घर के, क्योंकि आपका पार्टनर जॉब पे जाएगा। अगर आपको प्यार हो गया था तो आप उस इंसान से शादी कर रहे हो, वो चलो जॉब करता है, आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पढ़ने की जगह आपको किसी और से प्यार हो गया, आपको उसके साथ ही रहना है, तो रहिए फिर जितना वो अर्न कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ की चॉइसेस होंगी। मजा तो तब आए ना जब आप खुद कमा रहे हो, अपनी पसंद के कपड़े खरीदो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। आई थिंक आजकल की सोसाइटी में आफ्टर मैरिज वो 50-50% होना चाहिए, 50% तुम दो, 50% मैं दे, कूल कूल। ठीक है, किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं है, सब अपनी अपनी हैप्पी लाइफ एज एन इंडिविजुअल जी रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को कि मुझे इसका ध्यान रखना है। मेल्स की ड्यूटी नहीं है, आप अपना ध्यान खुद रखिए। एवरी फीमेल अपने सपनों को खुद जिए, अच्छा पढ़िए, ढेर सारा पढ़िए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, उनकी हेल्प कीजिए। एक एक ग्लास, एक एक प्लेट, एक एक कटोरी धोने से कुछ नहीं होगा। मम्मी कभी बैठी हैं तो शाम को आप आ रहे हो, घूम रहे हो इधर उधर, तो शाम को बोलो मम्मा बैठो, मैं घूमने से पहले, स्पेशली मेल्स, मैं घूमने से पहले आपको एक कप चाय बना के देकर जाता हूँ। कितना अच्छा लगेगा आपकी मम्मी को, है ना। फीमेल्स तो करती हैं उनकी ड्यूटी, आपकी भी तो ड्यूटी है ना। जो फ्लावर्स आप अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को देते हो, मम्मा पापा को दो, उनको अच्छा लगे, हग करो उनको, है ना। तो ये सारी छोटी मोटी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमने अपनी जिंदगी में फॉलो करना है ना। जब भी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप घर से बाहर जाए ना, तो भगवान का आशीर्वाद लेकर जाए। आपके घर में छोटा सा मंदिर है, कुछ जरा सा बनाइए, उसके आगे माथा टेकिए, एक पाठ सुनिए और भगवान को बोलिए चलो चलें, मेरे साथ चलो। जो भी भगवान को आप मानते हो, मैं दुर्गा माँ को मानती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ चलो चलें, चलते हैं बाहर, और आज सबकी जिंदगी में, सबकी लाइफ में खुशियां
देते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं उनको। कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, लोग बोलते नहीं है, फिर भी उसको अच्छा फील हो, मेंटली एट पीस वो इंसान में हमारे आने से, जब जहाँ भी हम जाएं, अगर उस जगह का माहौल बदल गया, एनर्जी चेंज होगी, तो आपका जिंदगी सफल है, इतनी सी बात में ही सफल है। तो भगवान की एनर्जी लेकर जाइए, इसको कहते हैं मेडिटेशन। भगवान आपका बेस्ट फ्रेंड हो कि चलो यार आज मैं थोड़ा सा थका हूं पर मुझे एनर्जी देना कि मेरे को अब जाके ना किसी को गलत नहीं बोलना है, मैं आराम से प्यार प्यार से आज का दिन अपना काटूं। और वहां वो प्रोफेशन ढूंढिए आप सब बच्चे जो अभी तक सेटल नहीं हुए, जिसमें आपको इतना मजा आता है। जैसे है ना, कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने में मजा आता है, वो जो क्रिकेट खेलने में एंथुसियाज्म होता है आपको, आपको अपने ऑफिस में भी जाने का इतना ही एंथुसियाज्म हो, इतनी आपके अंदर से हो, ओके फाइन लेट मी गो एंड डू द नीडफुल, वो सारा काम मैं अभी उठ के कर लूं, है ना, वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। जब आपके अंदर से, जैसे मूवी देखना है, हिल स्टेशन जाना है, वो जो अंदर से नीड होती है ना हैप्पी की, ओके फाइन, हम कितने खुश होते हैं, बैग्स पैक करते हैं, अभी समर हॉलीडेज आ रही है, वैसा ही अगर आप रोज अपने ऑफिस में जा रहे हो और आपको इतना सुकून मिल रहा हो, इतनी हैप्पीनेस मिल रही हो, आपको लगे फील एट होम है कि मुझे वो काम करना है, अंदर से करना है जो। और इस चीज का ना, ये जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, अगर आप उनको ऐसा माहौल देंगे ना, घर जैसा कि हिल स्टेशन जैसा माहौल देंगे, ओके फाइन बेटा डू इट, आपका घर है, आपका काम है, आपको करना है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, वो अपना 100% देंगे। यही तो करने आए हैं हम लाइफ में, कि हमारा काम और ऊपर आए, डांट के नहीं, प्यार से नहीं, उनको फील एट होम करवा दीजिए। सीनियर्स की ड्यूटी बनती है, जूनियर्स तो कुछ नहीं कह पाएंगे, है ना। चलिए, इससे मैं अब आपसे अब आज्ञा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल डे।